80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। साथियों, यह बात निश्चित है कि आज की इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था की कई मर्यादाएं हैं। जैसे जैसे मैं विचार करता हूँ वैसे वैसे मुझे यह स्पष्ट दिखाई देता जाता है कि इसका आज का स्वरूप यदि इसी तरह चलता रहा तो उसमें लाभ के स्थान पर हानि ही अधिक होगी। आज इस विज्ञान के युग में यह बहुत कुछ जीर्ण शीर्ण हो गया है, काल से परे हो गया है। इसको जड़ मूल से बदलना ही होगा। इसका स्वरूप हमारे पश्चिम से लिया है। वे लोग इसे एक विकसित राजनीतिक विचार मानते हैं, परंतु सच कहूँ तो मुझे यह बिल्कुल अधकचरा विचार लगता है। इसे चलाया किसने है? मैं तो कहूँगा कि जिन लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना नहीं आता और जो राजनीति में पिछड़े हुए हैं, उन्होंने ही यह चलाया है। यूरोप में भी लोगों के बीच आपसी खींचतान चली और बाद में स्वयं के द्वंद्व युद्ध में उन्होंने धीरे धीरे पूरी दुनिया को झोंक दिया, राष्ट्र स्थापित किए और सिर्फ एक यांत्रिक औपचारिक लोकतंत्र खड़ा कर दिया। क्या यह विकसित राजनीति है? बिल्कुल नहीं। इसमें तो बहुत कुछ शोधन और परिमार्जन करना होगा। यह सही अर्थों में प्रजातंत्र लाना है तो केवल हमारे देश में ही नहीं, सारी दुनिया के प्रजातंत्र का आज का पूरा स्वरूप ही बदलना होगा। हमें यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हमारा देश नया पैदा हुआ बच्चा नहीं है। यह तो बहुत प्राचीन और 10,000 वर्ष पुराना ठोस अनुभवी देश है। वेदों के समय से लेकर एक स्वस्थ सुनिश्चित संस्कृति अनवरत यहाँ फलती फूलती रही है। आज जिसे हम राजकीय स्वतंत्रता कहते हैं, वैसी स्वतंत्रता एक राष्ट्र के रूप में हमें सदैव मिली है। लेकिन इस अनुभव के कारण हम बहुत ज्ञानी हैं ऐसा मानने की कदापि आवश्यकता नहीं है। यद्यपि पश्चिम के राष्ट्र विज्ञान के मामले में पिछले 200-300 वर्षों में बहुत आगे बढ़ गए हैं, वहाँ विज्ञान का बहुत अधिक विकास हुआ है। इसलिए जहाँ तक विज्ञान का संबंध है, उसमें हमें उनसे बहुत कुछ सीखना है। विनम्रता के साथ जो भी सीखने योग्य हो वह सीख लेने की हमारी तैयारी होनी चाहिए। परंतु मैं यह कहना चाहता हूँ कि समाजशास्त्र के संदर्भ में
यूरोप और अमेरिका से सीखने के लिए बहुत अल्प है। वे लोग हमसे बहुत कुछ सीख सकें। इतना अनंत अनुभव भंडार हमारे समाज में भरा पड़ा है। धन्यवाद।